ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं डॉक्टर इमरान कादिर MD FCPS। दोस्तों मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा जो औरतों में पेशाब का लीकेज हो जाता है, पेशाब निकल जाता है, उसके ऊपर। दोस्तों औरतों में जो पेशाब निकल जाता है उसकी हम मेजर कैटेगरी में दो कैटेगरी में आ जाते हैं। एक है कि हर वक्त पेशाब निकलता रहता है, एक है कि जो पेशाब है वो ओकेजनली निकलता है, यानी कि खांसी करने से निकल गया, छींक से निकल गया, या कोई जोर लगाया निकल गया, या फिर जब पेशाब की हाजत हुई, वॉशरूम जाते जाते भागना पड़ता है, जाते जाते रास्ते में पेशाब निकल गया। ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। दोस्तों जो हर वक्त पेशाब निकलता रहता है उसमें ये होता है कि या तो कोई इंजरी वगैरह होती है ड्यूरिंग लेबर, जब हमल होता है, जब डिलीवरी होती है, या फिर अगर कोई ऑपरेट वगैरह होता है जच्चा बच्चा से मुतल्लिक, तो ब्लैडर के ऊपर इंजरी आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। सम टाइम ये इंजरी आती है, उसकी वजह से ब्लैडर की अंदर से पेशाब लीक होना शुरू हो जाता है और कंटिन्यूस हर वक्त पेशाब निकलता रहता है। और दूसरा हो सकता है कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर के जो मसाना है उसको दिमाग की तरफ से कोई कंट्रोल नहीं है, और दिमाग की तरफ से कोई कंट्रोल नहीं है तो वो पेशाब जो है, जो ब्लैडर है उसकी दीवारें या उसका जो स्फिंक्टर है वो कंट्रोल नहीं कर रहा, तो हर वक्त पेशाब निकले जा रहा है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अब हम ओकेजनल वाली बात पे आ जाते हैं कि ओकेजनल में क्या होता है। दोस्तों जो पहली मैंने बात की थी कि जब खांसी आई या छींक आई या फिर जोर लगाया पेशेंट ने तो उसका पेशाब निकल गया, ये किन में होता है? ये होता है उन औरतों में जिनके बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हुए थे, 4, 5, 6 बच्चे जिन्होंने पैदा किए होते हैं, या जिनकी जो लेबर होती है वो प्रोलॉन्ग रही होती है, यानी कि जब उनको हमल होता है, जब बच्चा पैदा करने लगती हैं, पेन लेने लगती हैं, तो 6-7 घंटे से ज़्यादा तक वो दर्दें लेती रहती हैं। और इसके अलावा उनका जो पेल्विक फ्लोर है वो वीक होता है और मज़ीद वीक हो जाता है। जिन औरतों का नीचे जो पेल्विक फ्लोर है वो वीक हो जाए, उसकी वजह से उनके जो स्फिंक्टर है उसको जो है ना स्ट्रेंथ पूरी नहीं मिलती, और जब वो खांसी करती हैं तो उनकी खांसी से या छींक से पेशाब लीक हो जाता है। अब नेक्स्ट जो हमने बात की थी कि पेशेंट को जो हाजत हुई है उसमें पेशेंट का पेशाब निकल गया। पेशेंट का जो पेशाब है उसको आया हुआ है, वो वॉशरूम जाती है, उसको बहुत जल्दी से आता है, वो रोक नहीं पाती, वो भागती है वॉशरूम की तरफ, जाते 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 रास्ते में 1-2 ड्रॉप निकल जाते हैं। इसको कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। और इससे जो पहले वाला छींक वाला हमने बताया था उसको कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, यानी कि स्फिंक्टर के ऊपर स्ट्रेस पड़ा हो इनकॉन्टिनेंस हो गई। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं और सम टाइम दोनों चीज़ें ही होती हैं। पेशेंट को पेशाब आता है, उसको तब भी निकल जाता है, लेकिन जब छींक करती है तब भी निकल जाता है। इसको हम कहते हैं मिक्स्ड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, MUI, MUIB हम इसको कहते हैं। अब हम इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट हमने कैसे करनी है। दोस्तों अगर तो किसी के ब्लैडर के इंजरी का सस्पिशन है कि उसको प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से, किसी ऑपरेशन की वजह से उसका जो है पेशाब लीक होना शुरू हो गया उसके बाद, और वो लीक होता ही रहता है, तो उसमें हम पेशेंट की करते हैं सिस्टोस्कोपी, यानी कि हमें कैमरा हमारे पास होता है और एक स्कोप होती है, उसको हम पेशाब के रस्से से इंसर्ट करके सारा मुआयना करते हैं। मुआयना करके हम देख लेते हैं कि किस जगह पे प्रॉब्लम है। उसके बाद हम ऑपरेट करके उसके हम इलाज कर देते हैं, उसको ऑपरेट करके उस जो लीकेज वाली जगह है उसको बंद कर देते हैं और पेशेंट इंप्रूव कर जाती है। और अगर किसी पेशेंट का पैदाइशी मसला है ब्रेन के लेवल पे, जिसको हम न्यूरोजेनिक ब्लैडर कह रहे थे, अगर मसाना भरा रहता है और दिमाग की तरफ से उसके मसाने के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो इस कंडीशन में हम पेशेंट को CISC सिखाते हैं, यानी कि पेशेंट को हम कहते हैं कि वो अपने मसाने को हर 4 से 5 घंटे बाद एक नाली के साथ खाली करे। नेल्टन ड्रेन उस नाली का नाम है, उस नाली से पेशेंट खाली करता है, 4 से 5 घंटे बाद खाली करता है मसाने को, और सोते वक्त एक दफ़ा खाली करता है, फिर पेशेंट जो है ना गीला नहीं होता। ये थी हमारी न्यूरोजेनिक ब्लैडर में जो हम ट्रीटमेंट करते हैं। आगे हम जो ओकेजनल इनकॉन्टिनेंस है उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर पेशेंट को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, जो छींक से या खांसी से पेशाब निकल जाता है, तो उन पेशेंट्स के कहते हैं कि वो अपने पेल्विक फ्लोर को मजबूत करें। पेल्विक फ्लोर को मजबूत करने के लिए बेस्ट होती हैं कीगल एक्सरसाइजेज। पेशेंट अगर कीगल एक्सरसाइज करता है
तो उसके जो है इम्प्रूवमेंट आ जाती है। उसके साथ कुछ मेडिसिन जैसे डिलॉक्सीटीन वगैरह जो हम देते हैं पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। अभी लेटेस्ट रिसर्चेस कुछ आई हैं जिसमें जो है सोलिफिनासिन और यानी कि मस्कुलिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट या फिर बीटा 3 एगोनिस्ट जिसमें शामिल हैं वो देने से भी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। मैं आगे जाके इनको डिस्कस करूंगा कि ये दोनों जो मस्कुलिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट और बीटा एगोनिस्ट में कौन सी मेडिसिन आती हैं। अब आगे डिस्कस करेंगे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस के पेशेंट को पेशाब की हाजत हुई, वो वॉशरूम जाते जाते रास्ते में पेशाब निकल गया, उनको हम ट्रीट करते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस को मस्कुलिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट से, जिसमें जो है ना ऑक्सीब्यूटिनिन शामिल है, इसमें टॉल्टेरोडिन शामिल है, इसमें सोलिफिनासिन शामिल है, और इसके साथ साथ हम एक ड्रग नई आई है पाकिस्तान में जिसको हम बीटा 3 एगोनिस्ट कहते हैं, इसमें मीरा बैकग्राउंड शामिल है। ये मेडिसिन अगर हम देते हैं तो पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आती है, लेकिन इसके साथ साथ एक ब्लैडर की एक्सरसाइज करनी होती है जिसमें ब्लैडर को हम ट्रेन करते हैं कि वो अपने अंदर यूरिन स्टे करे, और उसमें हम पेशेंट से कहते हैं कि पेशेंट हर दफ़ा 1 मिनट पेशाब को रोके, पहले दिन, दूसरे दिन 2 मिनट, तीसरे दिन 3 मिनट, रोजाना का 1-1 मिनट बढ़ाते जाए, मसाने को ट्रेन करने के ऊपर पेशाब को होल्ड करें। और जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस है सम टाइम ये यूटीआई की वजह से भी होती है औरतों में, क्योंकि औरतों में यूटीआई के बहुत चांस होते हैं, तो उनमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। हम कोई भी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर सकते हैं जैसे लीवोफ्लॉक्सासिन या फिर वाइब्रामाइसिन वगैरह जो डॉक्सीसाइक्लिन होती है ये मेडिसिन, या फिर हम सेफिक्साइम जो है ये मेडिसिन हम पेशेंट को देते हैं जिसकी वजह से उसका यूटीआई ठीक होता है और सिम्टम इम्प्रूव कर जाती है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि औरतों में जो पेशाब लीक कर जाता है उसकी क्या क्या काजेज़ होती हैं और हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं। दोस्तों अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप ओला डॉग पे मेरी अपॉइंटमेंट बुक्स कर सकते हैं, या आप ओला डॉग की जो ऐप है उसको डाउनलोड करें और उसके ऊपर मुझे बुक कर लें, या फिर आप वेबसाइट पर जाकर ओला डॉग की वेबसाइट पर जाके आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।